नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। वैसे तो गुप्त नवरात्रि का महत्व जो जानते हैं वो साधक गुप्त नवरात्रि आने पर अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी जोरों शोरों से साधना की तैयारी करते हैं और बहुत सारे साधक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके साधना पूर्ण करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साधक होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब है, या गुप्त नवरात्रि में सामान्यतया जैसे सभी साधक या सभी सांसारिक व्यक्ति माता आदि शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसी प्रकार से हम भी करें, अन्यथा किसी विशेष मंत्र का सिद्धि वगैरह प्राप्त करें या कोई विशेष अनुष्ठान करें। तो इस प्रकार की अगर संशय, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में, आपके विचार में भी उठ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि यदि आप प्रारंभिक साधना के रूप में करना चाहते हैं या तंत्र मार्ग में आप महारत हासिल करना चाहते हैं और आप भी इसी संशय में या दुविधा में पड़े हुए हैं कि आखिर गुप्त नवरात्रि में हम किस साधना का अनुष्ठान करें और जिससे कि हमको सफलता प्राप्त हो, हमारा आध्यात्मिक विकास हो, तो प्रारंभिक साधना के तौर पे आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये अति गोपनीय है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गुप्त नवरात्रि का जिनको ज्ञान ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह नवरात्रि बहुत ही लाभप्रद और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली नवरात्रि है, जिसमें तंत्र मार्गीय जो साधक होते हैं वो विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। साधनाएं जो तंत्र मार्ग की हैं उनका इसमें अनुष्ठान करते हैं लोग और लाभ प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में यदि आप प्रारंभिक साधना के रूप में करना चाहते हैं तो आपके लिए अप्सरा साधना एक बेस्ट और महत्वपूर्ण विकल्प होता है। और गुप्त नवरात्रि की विशेषता यह भी है कि जिन भी साधकों ने अभी पिछली नवरात्रि में साधनाएं की हैं, अगर वो साधक भी चाहें तो गुप्त नवरात्रि की साधना कर सकते हैं। और इसमें तंत्र संबंधित जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और प्रयोग होते हैं और तामसिक प्रयोग होते हैं या तामसिक जो सिद्धियां होती हैं, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़े से परिश्रम करके विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और जो सात्विक साधनाएं हैं उनके भी बहुत ही थोड़ी सी परिश्रम करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, जैसे किसी भी साधना को आप सामान्य दिनों में अगर करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको सफलता प्राप्त न हो, या आपके कर्माशय या आपके ग्रह दोष, आपके कुंडली के दोष उसमें आड़े आ सकते हैं, आपकी सफलता को बाध्य कर सकते हैं, उसमें अवरोध डाल सकते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि की साधनाएं होती हैं यह विशेषकर बहुत ही तीव्र फल देने वाली होती हैं, चाहे वो तामसिक हो और चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसिक हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रारंभिक साधना से आप प्रारंभ करना चाहते हैं, अपने अध्यात्म की शुरुआत करना चाहते हैं या दिव्य शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि हाँ कोई ऐसी भी शक्ति है जो कि इस
स्थूल जगत से, स्थूल संसार से बिल्कुल अलग हैं, या ऐसा कोई और भी संसार है, या सूक्ष्म जगत होता क्या है। इन प्रकार के जो प्रश्न हैं, या जिन साधकों को अध्यात्म पर बिल्कुल भरोसा न हो, जो दिव्य शक्तियों को न समझ पा रहे हो, उनके लिए अप्सरा साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका प्रारंभ जो है, हमारा जो गुप्त नवरात्रि है, यह इसका प्रारंभ 12 फरवरी से हो रहा है, तो आप इसका अनुष्ठान 12 फरवरी से प्रारंभ कर सकते हैं। और यह 21 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि, 12 से 21 फरवरी तक का समय है गुप्त नवरात्रि का। तो आप 12 से 21 फरवरी तक जो है इसका अनुष्ठान करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और नवरात्रि में सबसे अच्छा लाभ यह होता है कि सामान्य दिनों में जब आप साधनाएं करते हैं तो आपका एक निश्चित समय होता है और रात्रिकालीन साधना ही आप कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि एक ऐसी समय है जब कि आप अपनी साधना को जब जब आपके पास समय मिले टाइम फिक्स कर सकते हैं। 4 पहर का समय फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया, उसके बाद आपने अपने मध्याह्न काल यानी दोपहर में कर लिया 12 बजे से, उसके बाद आपको कर समय मिलता है शाम को 6 और 8 के बीच में कर लिया, और रात्रिकालीन आपको 9 और 12 के बीच में अगर समय मिलता है, या 10 और 1 के बीच में समय मिलता है तो आप कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम सामान्य दिनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ रात्रिकालीन ही में साधनाएं हम कर सकते हैं, क्योंकि जो ये नवरात्रि होता है ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर होता है, क्योंकि इसमें शक्तियों का ये बाहुल्य होता है। शक्तियाँ अपने चरम सीमा पे होती हैं, सभी सात्विक तामसिक राजसिक सभी शक्तियाँ, जिनसे बड़ी ही आसानी से साधनाएं करने पर उनके अनुभव साधक को होने लगते हैं, उनकी अनुभूति साधक को होने लगते हैं। और साधक जो है उसके मन में एक जुनून, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ मुझे और मन लगा के साधना करना है। और आपकी जो मंत्र जाप की जो संख्या होती है वह भी बड़े ही आराम से पूर्ण हो जाती है, जबकि सामान्यतः बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो 21 दिन में भी अपने मंत्र जाप की जो संख्या होती है वह पूर्ण नहीं कर पाते हैं। लेकिन नवरात्रि में आपके मंत्र जाप की संख्या एकदम पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो भी साधक का सहयोग करने लगती हैं विशेष रूप से, और वह कठोर परिश्रम करने में सफल रहता है, किसी प्रकार का उसे अवरोध नहीं आता है। और ये अप्सरा साधना एक सर्वश्रेष्ठ साधना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे जब साधक प्रारंभ करते हैं साधना तो उनके कई प्रकार से उनको स्वयं इसका निर्देश मिल जाता है, संकेत मिल जाता है उनको कि हाँ संबंधित जो शक्ति है वो हमारा किस प्रकार से मदद कर रही है, वो स्वयं चाह रही है कि हाँ हम उसे सिद्ध करें इत्यादि। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और को शेयर कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।